हेलो एवरीवन। जब हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हम जरूर देखते हैं कि भाई बिजनेस में कितना मुनाफा है। तो आइए बात करते हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले चेक किया जाता है कि कंपनी की बिजनेस ऑपरेशन प्रॉफिटेबल है या है, क्योंकि हम तो अनप्रॉफिटेबल बिजनेस ऑपरेशंस में इन्वेस्ट कभी भी नहीं करना चाहते हैं। तो आइए आज समझते हैं कि बिजनेस ऑपरेशन कंपनी के प्रॉफिटेबल हैं तो कैसे चेक किए जाएं, क्या पैरामीटर्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। पहले बात करते हैं कंपनी मतलब क्या। कंपनी एक लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर होती है। अब बात करते हैं क्या इंडिविजुअल्स और कंपनी डिफरेंट है। जी हाँ, बिकॉज सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर कंपनी और उसके चलाने वाले यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि शेयर होल्डर्स सभी कोई कंपनी से डिफरेंट है। कंपनी का सेपरेट एग्जिस्टेंस है इन द आइज ऑफ लॉ। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये कैसे चेक करें। इस बारे में जिक्र तो हम जरूर करेंगे। सब्सक्राइब बटन पहले आप प्रेस कीजिए। हमें देखना होगा कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक फॉर्मेट है जिसमें कंपनी अपने रेवेन्यू, अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करती है। एट द एंड ऑफ द पीरियड वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कंपनी को कितना प्रॉफिट्स हुआ है या नेट इनकम या नेट प्रॉफिट्स हुआ है। और हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया जाता है। तो मान लीजिए अभी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 चल रहा है, तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया जाएगा। हर साल क्या कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएगी? बिल्कुल। और इस तरह से कंपनी अपना प्रॉफिट्स या लॉसेस कैलकुलेट करेंगी। अब प्रॉफिट या लॉस हुआ ये कैसे पता चलेगा? जब कंपनी अपने सारे रेवेन्यू, सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लेगी। अब बात आती है रेवेन्यू मतलब क्या। तो रेवेन्यू मतलब ग्रॉस ऑफ योर सेल्स, ग्रॉस ऑफ द इनकम यू रिसीव बाय वे ऑफ सर्विसेज यू प्रोवाइडेड फॉर। मान लीजिए आपका ट्रैक्टर का शोरूम है और उस ट्रैक्टर के शोरूम से आपने साल भर के ट्रैक्टर्स कुल मिला के 85 लैक्स की सेल्स जनरेट करी। मतलब आपने करीब 85 ट्रैक्टर्स कुछ 1-1 लाख रुपए में बेचे और ये आपकी ग्रॉस सेल्स हुई। तो आपका ग्रॉस सेल्स आपका ग्रॉस रेवेन्यू कहलाया। सिमिलरली उन ट्रैक्टर्स की आपको परचेज प्राइस और कुछ एक्सपेंसेस यानी कि मार्केटिंग, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस को जोड़ने के बाद में, मतलब लागत और दूसरे एक्सपेंसेस को जोड़ने के बाद में आपके कुल मिला के व्यय हुए 45 लाख। तो बताइए आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ या आपकी नेट इनकम कितनी हुई। क्विकली 85 माइनस 45 इज इक्वल टू 40 लाख। मतलब रेवेन्यू वह अमाउंट है जो आप जनरेट करेंगे बाय सेलिंग द प्रोडक्ट्स और गुड्स। एक्सपेंसेस इंक्लूड्स cost of making those goods plus any other related accessory essential expenses for supporting that sales transactions over a period of time. So revenue means gross total sales value which you received। जो आपने माल बेचा उससे आपको 85 लाख रुपए मिले। उस माल को बनाने के, बेचने के लिए आपने कुछ एक्सपेंसेस करे, वो 45 लाख थे और इस तरह से आपका नेट प्रॉफिट या नेट इनकम हुई 40 लाख रुपीस। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट।
जो आपका रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स को रिफ्लेक्ट करेगा। अब क्या कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन को समझने के लिए केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक साल का प्रॉफिट देख लें तो वो काफी है या नहीं, और कुछ हमें कंसिडर करना होगा या नहीं? इन सब क्वेश्चंस को हम आगे डील करते हैं। सबसे पहले समझें, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म प्रॉफिट एंड रेवेन्यू? बिल्कुल, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में समझा कि प्रॉफिट और रेवेन्यू में डिफरेंस है। रेवेन्यू मीन्स 85 लाख, वो बड़ा अमाउंट है ना, और जिसमें से हमने हमारे एक्सपेंसेस सब्सट्रैक्ट करे 45 lakhs, तो हमें प्रॉफिट मिला। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट रेवेन्यू का आउटकम है। सिमिलरली लॉस भी रेवेन्यू या एक्सपेंसेस का आउटकम हो सकता है। तो जब भी हम प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट इज द आउटकम ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो जैसे जैसे रेवेन्यूज बढ़ेंगे प्रॉफिट बढ़ेगा, एक्सपेंसेस भी अगर बढ़े तो प्रॉफिट कम होगा। अगर सरल शब्दों में कहें तो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अगर आपको अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं तो आपको अपना सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस सेल्स भी इंक्रीज करना होगा। सिमिलरली आपको रिलेटेड कॉस्ट को भी रिड्यूस करना होगा, और इस तरह से आप अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो है ना, काफी सिंपल। प्रॉफिट क्या है? रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट कहलाता है, या किस केस में लॉस भी कहला सकता है। जी हाँ, जब आपके कॉस्ट आपकी रेवेन्यू से कम हो जाएंगे तब वो लॉस कहलाएगा। अब वापस उसी क्वेश्चन पे आते हैं, आर द कंपनीज बिजनेस ऑपरेशन प्रॉफिटेबल? कैसे चेक करें? सिंपली हम चेक कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग सर्टेन एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पर ये पॉल्स गिटार शॉप का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जहाँ पर रेवेन्यू और एक्सपेंसेस रिफ्लेक्टेड है और नेट रिजल्ट नेट प्रॉफिट है। तो रेवेन्यूज कुल मिला के 27,800 के हैं, एक्सपेंसेस 14,850 के हैं और नेट प्रॉफिट कुछ 12,950 रुपए का है। तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब हमें क्या चेक करना है? लेट्स मेक डाउन द लिस्ट। हमें सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस उस स्पेसिफिक पीरियड का देखना है। तो आप देख सकते हैं ये 31 दिसंबर 2015 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसके अंदर आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है 12,950। अगर आपके पास में लास्ट 3 इयर्स, 5 इयर्स या 7 इयर्स के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हैं तो उन्हें आप साथ में रख के कंपेयर कीजिए और इस तरह से कंपैरेटिव एनालिसिस करके समझिए कि हाँ, कंपनी के प्रॉफिट्स क्या कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इस तरह से हम कंसिस्टेंसी को ऑब्जर्व करेंगे कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। हाँ, बढ़ रहे हैं। क्या कंसिस्टेंटली साल भर साल दर साल बढ़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। तभी हम समझ पाएंगे कि हाँ, कंपनी प्रॉफिटेबल है। और ये भी चेक करिए कि कंपनी के नेट प्रॉफिट और कंपनी के रेवेन्यूज, मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है और वो किस कंसिस्टेंसी से बढ़ रहा है।